एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की बनने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल सीरीज, क्योंकि मैं ज्यादातर होलसेल मार्केट को एक्सप्लोर करते रहती हूँ और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको होलसेल से रिलेटेड जानकारी दी है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि रायपुर की टॉप 10 ऐसी होलसेल मार्केट जो कि आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप कपड़ा दुकान में काम करते हो, अनाज का भंडार हो, जूता चप्पल का, बर्तन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मार्केट का, किसी भी चीज का, तो मैं आपको टॉप 10 ऐसी होलसेल मार्केट बताने वाली हूँ जहाँ पे आप जाके अपना बिजनेस का सामान ले सकते हो और नया बिजनेस अगर आपको चालू करना है तो वो भी चालू कर सकते हो। क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, आसपास के राज्य के लिए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, सबसे ज्यादा जो होता है वो रायपुर का होलसेल मार्केट जो है वो कवर करता है। तो इन सभी एरिया के लिए ये जो रायपुर की ये जो 10 मार्केट है ये जरूर आपके काम आएगी। कोई भी चीजें मिस मत हो जाए, इसके लिए मैंने डिटेल में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया हुआ है, उसके थ्रू ही मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रायपुर छत्तीसगढ़ के टॉप 10 होलसेल मार्केट में, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है गोल बाजार का। क्योंकि गोल बाजार जो है वो रायपुर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मार्केट है। मतलब यहाँ पे आपको जन्म से लेके मृत्यु तक की जितने भी सामान होता है वो हर चीज आपको मिल जाता है, और रिटेल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है। जैसे कि बहुत पुराना माना जाता है, जैसे यहाँ पे आपको पूजा के सामग्री, बर्तन, प्लास्टिक आइटम, कॉस्मेटिक, खिलौने, गिफ्ट आइटम, घरेलू सामान, मिठाई, कपड़े, मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको गोल बाजार के मार्केट में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हर चीज मिलता है। अगर अपन इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और अगर आप रायपुर रेलवे स्टेशन पे आते हो और बोलते हो कि मुझे गोल बाजार जाना है, तो कोई भी आसानी से आपको चिकनी मंदिर तक छोड़ देगा और वहां से आप गोल बाजार पूरा घूम सकते हो। और गोल बाजार में 4 व्हीलर ले जाना आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गली जो है वो थोड़ी सकरी है। तो इसके लिए अगर आप पैदल जाके पूरा शॉपिंग करना चाहते हो, आप पूरा एक दिन बिता सकते हो। वहां पे आपको सस्ते में कपड़े भी मिल जाएंगे, और अंदर गली गली में बहुत पुरानी मतलब इतनी पुरानी दुकान है कि 100-200 साल 300 साल से भी पुरानी दुकान आपको गोल बाजार में मिलने वाली है। अगर आपको ओनली गोल बाजार के ऊपर कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बाद में भी बना देती हूँ। अभी मुझे और भी दुकानें, मतलब और भी होलसेल का जो बाजार है वो कवर करना है, तो अपन उसकी बात करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं शास्त्री बाजार की। शास्त्री बाजार भी जो है वो भी बहुत पुराना बाजार है, मतलब गोल बाजार के पास ही लगा हुआ है शास्त्री बाजार। और शास्त्री बाजार जो है वो ज्यादातर मतलब सेल में आपको सब्जियां मिलती है। अभी तो वो शिफ्ट हो गया है, डुमरतराई होलसेल सब्जी मंडी अलग हो गया है, लेकिन बहुत समय से जो चला आ रहा है बाजार वो शास्त्री बाजार ही है। आपको हर तरीके के मतलब फल, फूल, सब्जी, ये वाले जो आइटम रहते हैं वो सब मिलता है। आपको कोई सब्जी वब्जी का काम है या आसपास से आपको होलसेल मिले हैं तो उसके लिए आप वहां पे जा सकते हो। उसके बाद जो रायपुर में सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब जहाँ पे लोग मतलब पूरे छत्तीसगढ़ से और आसपास से हर जगह से आते हैं, वो है पंडरी होलसेल कपड़ा मार्केट। ये बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारे व्यापारी जो है वो पंडरी का मार्केट जानते ही है। जितने भी लोग बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली जानते ही होंगे। पंडरी होलसेल कपड़े मार्केट की अपन बात करें, यहाँ पे आपको साड़ी, सूट मटेरियल, रेडीमेड गारमेंट, बच्चों के कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, फैशन से जुड़ा हुआ हर एक सामान जो है वो आपको पंडरी मार्केट में मिल जाएगा। और पूरे छत्तीसगढ़ के जो कपड़ा व्यापारी हैं वो डेफिनेटली पंडरी को जानते ही हैं। अगर अपन दूरी की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक की दूरी पे आपको मिल जाता है। और अगर आप रेलवे स्टेशन में डायरेक्ट बोलेंगे मुझे पंडरी जाना है, तो पंडरी का एक मेन चौक पड़ता है, वहां पे आपको छोड़ देंगे, तो आप वहां से जाके पूरा पंडरी में शॉपिंग कर सकते हो। और अगर आपका किसी प्रकार का दुकान है, बुटीक है, या रेडीमेड गारमेंट या कपड़े का व्यवसाय आप शुरू करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको पंडरी मार्केट एक बार डेफिनेटली आना ही चाहिए। आपको बहुत सारी मिल जाएगी। और पंडरी मार्केट में ही अगर अपन एक और बात करें, एक अलग से मार्केट है जिसका नाम है महालक्ष्मी मार्केट। और महालक्ष्मी मार्केट जो है ये पंडरी मार्केट के अंदर ही आपको ये महालक्ष्मी मार्केट मिलेगी। यहाँ पे खासकर महिलाओं के लिए जो होती है ये मार्केट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का, लेडीज का बहुत सारा चीज मिलता है, जैसे साड़ी, कुर्ती, ड्रेस मटेरियल, लेडीज के फैशन, बुटीक से जुड़े सारे आइटम, मतलब बहुत ही ज्यादा जो शोरूम पीस वाले आर्टिकल रहते हैं वो आपको महालक्ष्मी मार्केट में मिलेगा। इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका शोरूम है तो आप महालक्ष्मी मार्केट विजिट कर सकते हो। इसके बाद पंडरी मार्केट के पास ही आपको एक IGVP मार्केट
मार्केट मिलेगा। और आईजीवीपी मार्केट का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर। और अगर यहाँ पे बात करें तो कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट के बहुत पुराने पुराने जो व्यापारी है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे छोटे दुकानदार से लेके बड़े बड़े जो व्यापारी रहते हैं वो भी यहीं से माल खरीदते हैं। और अगर कपड़े का व्यापार करते हैं तो आपको पंडरी मार्केट, महालक्ष्मी मार्केट और आईजीवीपी मार्केट, तीनों मार्केट में जरूर जाना चाहिए और घूमना चाहिए। और आईजीवीपी मार्केट में ज्यादातर आपको होजरी का आइटम बहुत मिलेगा, क्योंकि वहां पैंट शर्ट और जीन्स ये सब, जैसे पंडरी मार्केट, महालक्ष्मी मार्केट जो लड़कियों के लिए फेमस होता है, लेकिन आईजीवीपी मार्केट जो है वो ज्यादातर लड़कों के लिए, मतलब बॉयज का आइटम, पर्दा हो गया और हाउस होल्ड आइटम हो गया और होजरी का आइटम, ये सब आपको आईजीवीपी मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद हम गणेश राम नगर वाला जो मार्केट है उसकी बात करेंगे। ये मार्केट आपको जयस्तंभ चौक से जब आप स्ट्रेट आएंगे तो आपको गणेश राम नगर करके एक मार्केट मिलेगा, और ये जयस्तंभ चौक के बहुत पास है। और दूसरा गोल बाजार के पास है, चिकनी मंदिर के जस्ट सामने वाली जो गली है वहां पे आपको ये मार्केट मिल जाएगा। और ये मार्केट स्पेशली फेमस है होजरी आइटम के लिए, सभी प्रकार के डेडिकेटेड है होजरी आइटम। यहाँ पे आपको साड़ियां वाड़ियां नहीं मिलेंगी, होजरी आइटम ही आपको मिलेगा। और बहुत पुराने पुराने जो व्यापारी हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो जूता, चप्पल, कपड़ा जो भी रहेगा वो यहाँ पे मिलता है, मतलब अलग अलग दुकानें। जैसे अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको बकरम का यूज होगा, टेलरिंग आइटम का यूज होगा, ये सब आपको उस गणेश राम नगर में एक दो दुकानें में मिल जाएंगे। और थान के कपड़े जो रहते हैं वो भी वहां पे आपको मिलते हैं। बहुत जो बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं जिनके बड़ी बड़ी दुकान रहती है वो भी अपना जो स्टॉक होता है वो यहीं से उठाते हैं। और ज्यादातर बात करें तो इसमें आपको जीन्स, कार्गो पैंट, लोअर, रेडीमेड से जो आइटम रहते हैं वो सब यहाँ पे मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुढ़ियारी मार्केट की। गुढ़ियारी जो मार्केट है ये बहुत ही ज्यादा पुराना होलसेल का किराना आइटम का मार्केट है, और ये रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर के अंदर है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। आपको उसके लिए ऑटो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेशन से निकलेंगे और आप वॉक करके डायरेक्ट गुढ़ियारी का जो मार्केट है, किराना मार्केट, वहां जा सकते हो। लेकिन ये बहुत पहले पुराना मार्केट था। अभी वही गुढ़ियारी का जो मार्केट है वो शिफ्ट हो चुका है डूमरतराई वाले मार्केट में। डूमरतराई अनाज भंडार, डूमरतराई जूता चप्पल मार्केट और बर्तन मार्केट, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। और उसके बाद अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे डूमरतराई मार्केट का। और डूमरतराई जो मार्केट है वो अभी नया मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट नहीं है, लेकिन बहुत व्यवस्थित मार्केट है। जैसे अपने को गुढ़ियारी में दिक्कत होता था कि गुढ़ियारी में हम लोग गाड़ियां ले लेके नहीं जा पाते थे, लेकिन डूमरतराई एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप ट्रक में भी जाना चाहेंगे तो भी जा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाना चाहेंगे तो भी जा सकते हैं। ये सब चीजों के साथ आप आराम से जा सकते हैं। बहुत ही व्यवस्थित वे में ये मार्केट को प्लान करके ही बनाया गया है, और ये शहर से थोड़ा दूर है। मतलब आप समझ लो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो आपको डूमरतराई मार्केट के लिए मिलेगा। अगर आपको डूमरतराई मार्केट जाना है तो स्पेशली आपको एक पर्सनल ऑटो करना पड़ेगा, और वो ऑटो आपको डूमरतराई मार्केट तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको ना हर अलग अलग तरीके के जो सेक्टर है वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अनाज मंडी है जिसमें आपको चावल, दाल, गेहूं, मसाले और भी किराना का जो सामान है वो मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक आइटम के जैसे किचन वेयर हो गया, होटल सप्लायर्स, जनरल आइटम और बड़े बड़े जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर भी रहते हैं वो भी यहीं पे रहते हैं। जैसे आपको होलसेल में नारियल खरीदना है, अनाज में लहसुन खरीदना है, और बड़े बड़े चॉकलेट, ये सब, मतलब कोई भी ऐसा जो चीज होती है वो पूरी आपको डूमरतराई मार्केट में मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि डूमरतराई की 3 मार्केट है, तो आपको तीनों अलग अलग सेक्शन में जाना पड़ेगा। एक मार्केट में आपको जूता चप्पल और उसके बाद बर्तन, ये सारे आइटम, प्लास्टिक के आइटम मिलेंगे, और एक मार्केट में सिर्फ अनाज से रिलेटेड है, पूरा अनाज भंडारी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हो। हाँ, और डूमरतराई मार्केट को सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, और 1, 2, 3 करके 3 अलग अलग मार्केट है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं बंजारी रोड मार्केट की। ये जो मार्केट है ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैं जितनी भी बता रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट मार्केट के बारे में आपको बता रही हूँ। और बंजारी रोड पे ये मार्केट है, इसलिए बंजारी रोड मार्केट के नाम से जानते हैं। वहां पे बंजारी माता का बहुत बड़ा मंदिर है जो कि उसका फेमस लैंडमार्क है, इसकी वजह से उसको बंजारी माता मार्केट बोला जाता है। और बंजारी मंदिर और बंजारी 2 है रायपुर में, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। एक भनपुरी के पास बंजारी माता का मंदिर है, वो एक अलग चीज है, लेकिन बंजारी मंदिर जो गोल बाजार के पास है वो एक अलग चीज है। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद बंजारी रोड, यहाँ पे आपको खास कर क्या मिलेगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलेगी, कॉस्मेटिक है, सीजनल आइटम जैसे कि राखी, होली और पिचकारी और फटाके, ये सब आपको सीजनल आइटम मिलेंगे। और जैसे बर्तन व्यापारियों के लिए भी जानी मानी मार्केट है, और इस मार्केट में 100, 200, 300 साल पुराने मतलब जेनरेशन से जो बिजनेस चला आ रहा
रहा है वो लोग मतलब व्यापारी लोग यहाँ पे बैठते हैं, और त्योहार के समय इस मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिल जाती है। तो मैं तो ये बोलूंगी इस मार्केट में अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हो तो आप अपना पर्सनल गाड़ी ले जाने की बिल्कुल मत सोचो। आप ऑटो से जाओ, खरीदारी करो और फिर ऑटो में आ जाओ, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेके जाओगे तो आप फंस जाओगे, गली गली में अंदर है। और ये गोल बाजार के पास ही ये मार्केट है जो बंजारी रोड मार्केट के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अपन बात करेंगे सदर बाजार की, जो कि ज्वेलरी मार्केट है। और ज्वेलरी मतलब इमिटेशन ज्वेलरी नहीं, सोना चांदी की मार्केट है, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा फेमस है सदर बाजार के नाम से। यहाँ पे आपको अगर आपको सोना होलसेल में भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, रिटेल में चाहिए तो भी मिल जाएगा। यहाँ पे गलाने के लिए और उसमें जो मार्क किया जाता है वो सब सारा काम जो होता है वो सदर बाजार में ही होता है। और जैसे इसके अलावा सराफा बाजार की बहुत बड़ी बड़ी जो दुकानें होती है वो यहाँ पे सब मिलते हैं। और दूर दूर से जितने भी ज्वेलर्स के स्टोर है जो कि रायपुर में भी हैं और आसपास भी है, वो भी सदर बाजार के मार्केट में आते हैं और यहाँ से खरीदारी करके जाते हैं। इसके अलावा 2-3 मार्केट और भी है जो आप विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मार्केट है वो MG रोड मार्केट है, जो कि महात्मा गांधी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहते हैं, जैसे उसमें कैमरा हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, दिवाली के समय तो MG रोड तक देखने को बनता है, क्योंकि पूरी जो दुकान है, मार्केट है, वो पूरी जगमगा जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान होता है वो वहां पे आपको MG रोड में मिल जाएगा। अंदर अंदर बहुत सारी गली है जहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरा मिलेगा। और अगर आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का होलसेल का काम करते हो, जिसमें आपको कैमरा चाहिए, CCTV कैमरा चाहिए, ट्राइपॉड चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का, तो आप MG रोड मार्केट में जा सकते हो, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा तेलघानी नाका करके भी मार्केट है, वो उतना मोस्ट फेमस नहीं है, लेकिन ये मार्केट भी है जहाँ पे आपको मशीनरी, व्यवसायिक के उपकरण और इंडस्ट्रियल के लिए जो जरूरत की कई बहुत सारी प्रकार की चीजें होती है वो सब यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको रायपुर में हर एक चीज का होलसेल मिल जाएगा। जैसे कि कपड़े के लिए तो महालक्ष्मी मार्केट, पंडरी मार्केट, IGB मार्केट जा सकते हो। और इसके अलावा जीन्स, कार्गो, रेडीमेड पैंट का अगर व्यवसाय करते हो तो गणेश राम नगर जा सकते हो। अगर आप किराना, अनाज, प्लास्टिक, किचनवेयर या जनरल होलसेल का करते हो तो डूमरतराई जा सकते हो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्केट है। और अगर कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और आर्टिफिशियल का सीजनल कोई भी सामान चाहिए तो बंजारी रोड जा सकते हो। अगर सोना चांदी और ज्वेलरी का कोई भी है तो सदर बाजार जा सकते हो। और अगर एक ही जगह पे सबसे ज्यादा वैरायटी देखनी है तो गोल बाजार आप जरूर घूमिएगा। तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट मार्केट कौन सी है, आपने कौन कौन से मार्केट में विजिट किया है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये सभी मार्केट की ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करूं, वहां पे जाऊं, कैसे जाना है, क्या क्या कौन सी दुकानें में मिलेंगी, सारी चीजें, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं सभी मार्केट का ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी आपको बता दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाह रहे हो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, कुछ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।